तो बहुत है। धूप तो बहुत है, लेकिन मजदूर लोग तो धूपे में है, आप छाता लिए हुए हैं। हम एक जगह बैठे हैं ना। एक जगह बैठे हुए हैं। क्या हिसाब किताब, कैसे चलता है काम धंधा? तैयार होने में कितना समय लगता है? जनवरी फरवरी मार्च में लगाते हैं। मार्च में लगाते हैं, ठीक है। ये कब तक तैयार हो जाता है? ये अभी का महीना सितंबर अक्टूबर में जाके तैयार होता है, भादो महीना से। मतलब क्या, मतलब ये जो मजदूर लोग करता है कौन हिसाब से मजदूरी देते हैं? अभी जैसे पहला ये पौर्णी है, हाँ, तो 50 है ना, सुखाते हैं, पहले सुखाए धूप में सुखाते हैं, उसके बाद इसको जो है खाते कहते हैं, धूप में या हाथ में, धूप में सुखाते हैं, उसके बाद भूनते हैं, भूनने के बाद फिर रख लेते हैं, इसको तैयारी करते हैं। ये मखाना है, दिखने में दूध जैसा सफेद और खाने में स्वादिष्ट एवं पौष्टिक। खुदरा बाजार में इसकी कीमत 700 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति किलो तक है। कई लोग इसे सफेद सोना भी कहते हैं। इसका उपयोग कई तरह से किया जाता है। मखाना को भगवान के प्रसाद में भी चढ़ाया जाता है। लोग इसे घी या तेल के साथ तलकर भी खाते हैं। कई लोग मांसाहारी भोजन में स्वाद को बढ़ाने के लिए मखाने का इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम मखाना खाते हैं तो दिमाग में एक सवाल जरूर आता है कि आखिर ये आता कहाँ से है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम पहुंचे हैं दूर दराज के गांव में, जहां जलाशय में इसकी खेती होती है। मखाना जो हम लोग अपने थालियों में खाते हैं, सजाते हैं, भगवान को भी प्रसाद के तौर पर चढ़ाते हैं, उनका जो मजदूर है जो पानी में उतरकर उसे निकालता है, आप देखिए कि कितनी मेहनत लगती है उसमें। आप इस मजदूर के हाथ को देखिए कि पानी में रहते रहते इस हाथ का क्या हालत हुआ। थोड़ा उजाले में ले चलिए हाथ को, थोड़ा पीछे होइए। हाँ, धूप में। हाँ, ये देखिए, ये हाथ का आप देखिए स्थिति, शायद ही आप देख पाएंगे। हाँ, चलिए और हम आपको नज़दीक से थोड़ा दिखाने का कोशिश करेंगे किस तरह से हाथ जो है लगातार पानी में रहते हुए। अच्छा, आप लोग कितने दिन से ये काम करते हैं? ये करीब रखिए कि 3 महीने से। 3 महीने 20 साल से करते लगातार। कब से कब तक करते हैं? ये तो हम 20 साल लगभग। तो पानी में जो उतरते हैं, गंदा पानी में, उसके बाद क्या क्या करना पड़ता है आप लोग को? गाय लेके मखाना जमा करते हैं, जमा करके उठाते हैं। अच्छा। नहीं, हम कह रहे हैं कि गंदा पानी में जो घुसते हैं, अपना बदन का ख्याल रखने के लिए कोई दिक्कत भी होता है, बीमारी भी होता है? नहीं, कुछ नहीं होता। शैम्पू लगाते हैं, साबुन यही गया क्या? कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है। हम लोग आदत हो पानी गया में है। बराबर उतरते रहते हैं ना, अभ्यास हो गया। अभ्यास हो गया। अच्छा। तो पंचायत का पंचनामा प्रोग्राम लेकर हम अलग अलग पंचायत घूम रहे हैं। आज पहुंचे हैं हरखेली पंचायत। तो यहाँ पता चला कि यहाँ के ज़्यादातर लोग रोजगार के लिए मखाने की खेती से जुड़ा हुआ काम करते हैं। तो हम पहुंचे यहाँ एक नदी के पास जहाँ मखाने की खेती हो रही है, और मखाने के किसान हमें मिल भी गए। हम उनसे अभी बातचीत करेंगे। पहले एक बात आपको बता दें कि सीमांचल क्षेत्र में 2 चीज़ की खेती, 2 कैश क्रॉप, ऐसी खेती जिसको करने से तुरंत आपको पैसा मिल जाता है। एक तो होता है अनाज की खेती, जिसमें गेहूं हो गया, धान हो गया और बाकी चीज़ हो गए, और दूसरी यहाँ पर जो कैश क्रॉप्स है जिसको तुरंत बेचा जा सकता है, जो उसमें एक है मकई, जो यहाँ लोग खाते नहीं हैं, इस्तेमाल नहीं करते, ज़्यादातर वो व्यापारियों के थ्रू, मंडियों के थ्रू बाहर चला जाता है। और मखाना भी एक ऐसी चीज़ है जो पूरे दुनिया भर में मांग है, और सीमांचल क्षेत्र में इसकी अच्छी खासी खेती होती है। तो हमें यहाँ एक किसान मिले हैं, हम उनसे पूछेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या प्रक्रिया है मखाना की खेती, और सरकार कितनी मदद पहुँचाती है मखाना की खेती में, सीमांचल एरिया में कैसे इस खेती को और आगे बढ़ाया जा सके, ताकि यहाँ पर और रोजगार उत्पन्न हो और लोगों में खुशहाली आए। यहाँ पर हमारे साथ एक किसान मौजूद है मखाना की। क्या नाम है? बताइए कि मखाना का खेती जो होता है कैसे, किस तरह से होता है? मखाना जैसे एक खेत नदी है, एक खेत में भी लगाया जाता है। जिस खेत में गर्मा होता था, आप खेत में भी लगाता है। लेकिन इसको तो पानी चाहिए। अगर सूखा खेत में लगेगा तो ये हो पाएगा? पानी चाहिए, पानी मशीन लगाता है, पानी पानी डुबा के रखना। हाँ, डुबा के रखना। कम से कम इसमें 1-1.5 फीट पानी देना है। बीज लगाते टाइम में मजदूरी लगता है? हाँ, मजदूरी लगता है। 400 रुपया मजदूरी के लगवाते हैं। बीज नहीं, ऊँचा खेत में जो है, गर्मा खेत में, एक नदी वाला से बीज उठा कर के लिया, उसमें डाल देते हैं।
जैसे अदा किए, जैसे रोपा करता है हाँ, रोपा। धान का, उसी वजह से उसी हिसाब से ये बीज आकर के वहाँ डालता है। हर 2.5 फुट 3 फुट दूरी पर बीज बढ़ा देता है। कितना दिन लगता है इसका फसल तैयार होने में? जैसे आप डाल दिए इसको पानी में, बीज डाल दिए 2.5 फुट 2.5 फुट 3 फुट का दूरी पे, और उसके बाद इसको तैयार होने में कितना समय लगता है? जनवरी फरवरी मार्च में लगाते हैं। मार्च में लगाते हैं, ठीक है। ये कब तक तैयार हो जाता है? ये अभी का महीना सितंबर अक्टूबर में लगे तैयार होता है, भादो महीना से शुरू हो जाता शुरू हो जाता है। है। फिर इसको पानी से निकाला कैसे जाता है? निकला जाता है, लेबर निकलता है, मजदूर लोग मजदूर लोग को इसको निकालने के लिए पानी में उतरना पड़ता होगा। हाँ, और पानी में उतरता है, उतर करके पानी में जो वो लोग जहाँ कम पानी है तो वहाँ बैठ करके ढोल लिया। नदी सब में जो है डूब करके बढ़ता है, नीचे बैठ करके। पानी में जब मजदूर लोग उतरता है तो अपने साथ क्या क्या चीज़ होती है? हंडी ले जाता है, बूढ़ी ले जाता है, गंजा ले जाता है, हंडी में जमा करता है। और ये जो जाला जो दिख रहा है, हंडी जब भर गया तो बूढ़ी में उतर गया। जाला का क्या इस्तेमाल है इसका? जाला ये जाला ही उसी को मछली पकड़ने में ये टेढ़ा वाला है, टेढ़ा इसको क्या वाला, बोलते हैं? उसी को गंजा बोलता है। गंजा बोलते हैं, इसका नाम हुआ गंजा। गंजा। बोड़ी किसको बोलते हैं? बूढ़ी जो है ये है, ये सब बूढ़ी हो। अच्छा, ये बोरा। ये 1-2 लेके ले गया ना, हाँ। तो हंडी भर भर गया। गया। अब वहाँ से आवेगा बीच से वो, तो उसी में वो भर करके बोरा में उसी जगह रख दिया। मजदूर लोग को मजदूरी किस हिसाब से मिलता है? पहला तो बोर्ड नहीं बोलता, फर्स्ट तो 30 रुपया केजी लेता है। तो उस टाइम में 50 केजी 60 केजी कोई 1 कुंटल निकाल लेता है। ये जो 1 कुंटल निकाल लिया 3000 मजदूरी हो गया। जो एक दिन में 1 कुंटल निकाल सकता है? इसमें घुसता है ना, तो 1 कुंटल निकाल, 1 लेबर जैसे कि हर तरह का ना होता है। हाँ, जो एडवांस लेबर है कुंटल भी निकाल लेता है। एक्सपर्ट है, जो पुराना है, उसको पता है, जैसे निकालेगा। वो 1 कुंटल निकाल लेता है। 1 कुंटल निकाले, तो 1 कुंटल निकाल दिया, 5000 रुपये हो गया। 3000 हो गया उसके में। अच्छा, पहले बोर्ड अभी दूसरा बोर्ड दूसरा बोर्ड नहीं चल रहा है। अभी क्या रेट है? अभी 50 टका रेट है। अच्छा, एक हम ये फर्क क्या है? पहला बोर्डनी में 30 रुपये रेट का देते हैं और दूसरा बोर्डनी में 50 रुपये रेट का है। पहला बोर्ड में 1 कुंटल निकाल लिया, जो कि कम साफ बोलता है तो 25 किलो निकालेगा, 20 किलो निकालेगा। मान लीजिए कम निकाला। दूसरा बोर्ड नहीं। अच्छा, पहला बोर्डनी में जो मखाना निकलता है और दूसरा बोर्डनी में जो मखाना निकलता है, इन दोनों मखाना का क्वालिटी में कोई फर्क रहता कोई है? क्वालिटी में कोई फर्क नहीं। तो फिर मजदूरी अलग? मजदूरी अलग अलग अभी कम मिलेगा। पहला बोर्डनी में कम मिला नहीं? पहला बोर्डनी में मिला पूरा, अच्छा, और उसके बाद दूसरा बोर्डनी में गया तो कम मिला। ये बात 15 किलो 20 किलो 25 किलो जो निकालने वाला जैसे है वैसे निकालेगा। हाँ, तो पहला बोर्डनी में आसानी से वो निकाला आसानी से निकाल लेगा, इसलिए उस समय में मजदूरी उसको कम कम मिलती है। दूसरे बोर्डनी में क्योंकि वो पहले बोर्डनी में आधा निकल गया है, कम बचा है वो। कम बचा है। ठीक है, चलिए ये चीज़ तो समझ में आ गई हमको। लेकिन जो मजदूरी किसानों को मिलती है 50 रुपये 1 किलो मखाना का, फिर आप एक बार पैसा लगाते हैं जब इसको बोते हैं, और उसके बाद फिर इसको आगे आप व्यापारी को बेचते हैं। व्यापारी को जब बेचते हैं तब कैसे क्विंटल बेचते हैं? व्यापारी को जैसे पहले शुरू में था 18,000 19,000 रेट, 17,000 भी बिका है। उसके बाद में आ गया 16,000, अभी लेकिन है 14,000 14,500 15,000 अभी है। 14,000 मतलब 1 किलो का कितना पड़ गया? 140 रुपये। 140 रुपये आपको मिल रहा है, उसमें से 50 रुपये आप दे रहे हैं अभी वाले मजदूर को, और इससे पहले वाले मजदूर को भी कुछ दिए? पहले मजदूर को तो 30 टका दिए। नहीं, जो बोया, जो बुया जैसा खेती मक्का का करता है तो जोतता है, इसमें जोताई नहीं होता है, नदी है। अच्छा, तो ये कमाते चीज़ हैं। जब बाजार में आता है, जब हम लोग खरीदते हैं, हम गए अपने पड़ोसी की दुकान से मखाना खरीदे, तो वहाँ पे इसका जो दाम काफ़ी ज़्यादा होता है। ज्यादा होता है ना, जैसे अभी बाजार में, खुले बाजार में कितने में बिकता है मखाना? खुले बाजार में अभी जाइएगा 500 टका केजी, 500 रुपये किलो। 500 टका। ये बोरा आप लोग किसको बेचते हैं? जो लोग बनाता है घोड़ी। घोड़ी घोड़ी तो पूर्णिया में भी कुछ है, तो यहाँ बेचते हैं या बाहर बेचते हैं? नहीं, यहीं आ जाता है, जैसे आ जाता है। और यहीं आ जाता है? हाँ, यहीं आ जाता है। यहाँ से खरीद के ले जाते हैं। अभी लगा हुआ है ना, खरीदी का आएगा सामने। तो ये फोड़ी लोग का फोड़ने का कोई सीजन होता है या जैसे उसको माल मिला हो फोड़ना है? जैसे माल निकलने शुरू हुआ वो लोग आकर के पहले घर पर ठीक ठाक करके रखता है। अब माल निकला तो मैं शुरू किया, लास्ट जनवरी तक फोड़ करके वो चले जाएगा फिर अपना घर दरभंगा जिला। तो ये हुई मखाना की कहानी। मखाना जो खानों में इस्तेमाल होता है, प्रसादों में इस्तेमाल होता है, मिठाई के तौर पर इस्तेमाल होता है, और ख़ास करके
मिडिल ईस्ट कंट्री में, मध्य पूर्व कंट्री में, जहाँ देशों में जहाँ पर नॉन वेज खाने की ज़्यादा आदत है लोगों में, जैसे ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, उन देशों में ये बहुत बड़े मात्रा में भेजा जाता है। वहाँ पर लोग जो नॉन वेज शाकाहारी के उलट क्या होता है, मांसाहारी भोजन करने वाले लोग अपने मांस में इसका इस्तेमाल करते हैं साथ में, ताकि खाने में टेस्ट बढ़े। हमारे यहाँ भी ये खाया जाता है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं, कम मात्रा में, खासकर मेहमानों के सामने परोसा जाता है। लेकिन खाना जो हम लोग पकाते हैं हिंदुस्तान में, उसमें मखाने का इस्तेमाल कम दिखता है। हालांकि रेस्टोरेंट वगैरह में दिखता है, लेकिन घर पर लोग इसका इस्तेमाल ज़्यादातर भगवान को चढ़ाने में, प्रसाद में, या फिर फ्राई कर बच्चों को खिलाने में या मेहमान को खिलाने में इस्तेमाल करते हैं। ये मखाने की कहानी कई स्टेप पर, आप देखिए, शुरुआत इसकी होती है 30 रुपये से। पहले लेवल पे 30 रुपये की मजदूरी, दूसरे लेवल पर 50 रुपये पर किलो की मजदूरी, फिर ये आगे जब बिकता है तो 140 रुपये किलो, और फिर जब हम तक पहुंचता है, हम तक पहुंचते पहुंचते इसका दाम 500 रुपये से लेके 1000 रुपये तक किलो तक पहुँचा। और ये चीज़ काफ़ी मशहूर है, सीमांचल की ये सौगात पूरे दुनिया भर में मशहूर है, पूरे दुनिया भर के लोग इसको पसंद करते हैं। एक चीज़ और चाचा हम आपसे पूछना भूल गए, इतना अच्छा खेती है सीमांचल क्षेत्र में मखाना का, सरकार इसके लिए कुछ करता है, कुछ मदद वगैरह? कोई इसका कोऑपरेटिव बनाया हुआ है कि सरकार खरीदे? कोई जैसे पैक्स में धान वगैरह खरीदता है तो मखाना वगैरह का कोई सिस्टम नहीं, कोई इसका मंडी भी नहीं है भाई? ये पूरा आप लोग आत्मनिर्भर काम करते हैं, खुद घोड़ी ढूंढते हैं, खुद मजदूर ढूंढते हैं, हर चीज़ अपने से करते हैं, अपना सरकार की तरफ से कोई सब्सिडी वगैरह? कोई कुछ नहीं, कोई फ्री जमीन दे दिया हो? तो उनका कहना है, जो यहाँ पर किसान हैं जो ये काम करते हैं, कि सरकार की तरफ से मखाना खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। अगर उठाया भी जा रहा हो तो इन तक नहीं पहुंच रहा है। ये जो किसान हमारे साथ बैठे हैं हरखेली पंचायत के, इनके पास सरकार की कोई मदद नहीं पहुंच रही। ये बिल्कुल भी अपने दम पर, जैसे मोदी जी कहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री कि आत्मनिर्भर, ये पूरी तौर पर ज़्यादा क्या है। धूप तो बहुत है, लेकिन मजदूर लोग तो धूपे में है, आप छाता लिए हुए हैं, हम एक जगह बैठे हैं, एक जगह बैठे हुए हैं। क्या हिसाब किताब, कैसे चलता है काम धंधा? काम धंधा ठीक है, चल रहा है। अच्छा, मतलब क्या, मतलब ये जो मजदूर लोग करता है कौन हिसाब से मजदूरी देते हैं? अभी जैसे पहला ये बोरनी है, हाँ, तो 50 टका 55 टका चल रहा है। अच्छा, अभी तो बता रहे हो कि दूसरा बोरनी है, ये आप कह रहे हैं पहला बोरनी है? नहीं, ये तो दूसरा चल रहा है ना। दूसरा चल रहा है अभी। तभी कितना देते हैं? 55 टका, 50 से 55 रुपये। इसमें क्या अलग अलग क्वालिटी का भी निकलता है क्या? नहीं, क्वालिटी अलग अलग नहीं, क्वालिटी नहीं, सबको एक ही दाम मिलता है। अच्छा, तो कितने लोग हैं अभी आपके अंडर में? मेरे अंदर ये खेत आपका अपना है कि ना किसी और के लिए आप मुंशी का काम कर रहे हैं? लीज पे लिए हैं। तो खेत आपका, मतलब आपका ही लीज पे लिया हुआ है, आप किसी के लिए काम नहीं कर रहे, ये आपका ही माल है। तो आप इसको फिर बेचिएगा किसको? बेचेंगे फोड़ी वाला, सबको बेचेंगे। घोड़ी वाले को बेचेगा। घोड़ी वाला सब कहाँ मिलेगा आपको, कहाँ बेचते हैं ले जाके? मिलेगा लाल बालू में भी है, खुशी बाग में है, खुशकी बाग में, आदित्य होटल के पीछे में, हरदा में है। तो फोड़ी वाला सब किस भाव में लेता है आपसे? ये भाव लावा पर डिपेंड है। लावा पर डिपेंड है। तो उसको फिर आगे ले जाके क्या करता है वो? लोग लावा बनाता है, वो लोग लावा बनाता है, लावा बना के फिर व्यापारी को बेचता है। व्यापारी को बेचता है। वो लोग कितने रेट में बेचता है? पानी में इसका बीज डाला जाता है, जनवरी फरवरी के महीने में इसके पौधे निकल आते हैं और सितंबर अक्टूबर आते आते फसल तैयार हो जाती है। फिर कुछ कुशल मजदूर पानी में उतरकर घंटों मेहनत कर पानी के अंदर से ज़मीन से चुन चुन कर इसे उठाते हैं और किसान के हवाले कर देते हैं। इस काम के लिए मजदूर को मेहनताना 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलता है। हम जब जलाशय के पास पहुंचे तो देखा कि कई मजदूर पानी में उतरकर पानी से मखाना छांक कर निकाल रहे थे और व्यक्ति नदी किनारे बैठकर हाथ में तराजू लिए मजदूरों के द्वारा निकाले गए मखाने को तौल कर हिसाब कर रहा था। वहीं हमें मखाना किसान से भी मुलाकात हो गई। उन्होंने मखाने की खेती से जुड़े हुए हमारे कई सवालों के जवाब दिए और साथ ही साथ अपना दर्द भी बताया। उन्होंने कहा कि सीमांचल क्षेत्र में मखाने की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कोई भी कदम नहीं उठाती है।
हालांकि मखाने की खेती में सीमांचल क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं, लेकिन जो मखाना वहाँ मजदूर निकाल रहे थे वो दिखने में बिल्कुल अलग था। काले रंग का, पानी में भीगा हुआ और कीचड़ से सना हुआ। मन में अगला सवाल आया कि ये काला मखाना उजला कैसे होता है। तो किसान ने बताया कि हम इसे फोड़ने वाले को बेच देते हैं। हमारी टीम फिर निकल गई मखाने के फोड़ने की कहानी को जानने के लिए। वहां जाकर पता चला कि ये एक पारिवारिक और पारंपरिक काम है। कुछ खास लोग ही इस काम में कौशल रखते हैं। मखाने की खेती को समझने के लिए इसके सबसे अंतिम पड़ाव पर हम लोग पहुंच चुके हैं। ये है यहाँ पर फोड़ने का, इसको मखाना को आग पर सेक कर फोड़ने का काम चल रहा है। इस काम को समझने के लिए हमारे साथ व्यक्ति हैं जो इस जगह को चलाते हैं और इनसे जानेंगे कि कैसे ये काम होता है। क्या नाम है? मेरा नाम गणेश सहनी हुआ। गणेश जी। गणेश जी, ये काम आप लोग कब से कर रहे हैं? ये काम हम लोग बचपन से कर रहे हैं। जैसे मेरा पिताजी, मेरा मम्मी जी सब पहले से कर रहा था, उसके साथ साथ हम लोग भी दिन से करते हैं। मखाना जो आपके पास आता है वो तो खेत से, पानी से निकला हुआ कच्चा मखाना आता है, और खाने के लिए उजला वाला मखाना बाजार में मिलता है। तो काला कच्चा से उजला मखाना कैसे बनता है? जैसे कि मान चलिए हम लोग खेती किसान से लेते हैं ना, हाँ, इसको सुखाते हैं। पहले सुखाए हाँ, धूप के सुखाते हैं। उसके बाद इसको जो है सुखाते कहते हैं, धूप में या आग में? धूप में सुखाते हैं। उसके बाद भूजते हैं। भूजने के बाद फिर रख लेते हैं। फिर भूज को इसको तैयारी करते हैं। मतलब 2 बार 3 बार भूजा जाता है। जी हाँ। और उससे क्या होता है? उसके बाद वहाँ देखते हैं लास्ट में वहाँ फूटता है मखाना। तैयार हुआ, रोल के ऊपर रखा जाता है। अच्छा, वो जो हथौड़ा टाइप का चीज दिख रहा है वो क्या है? वो लकड़ी का पिटना है। कितना है? हाँ। यहाँ पे जब बन के तैयार हो जाता है ये हाथ से लेकर उसको क्या किया? यहाँ जैसे घाट टूट जाता है ना, वहाँ जो है तो दिया जाता है। मोड़ने के लिए दिया जाता है। और तब जाके वहाँ लावा निकलता है। आखिरी में, सबसे आखिरी में लावा। सबसे आखिरी में लावा। लावा निकलने के बाद आप क्या करते हैं इसको जो है तो हम लोग तैयारी करते हैं। मार्केट में व्यापारी आके बेचते हैं। बोरा में पैक करते हैं, आगे व्यापारी को देते हैं। हाँ। अब आते हैं आर्थिक बात पे। आप जो कच्चा मखाना खरीदते हैं वो आप कितने रुपए किलो देते हैं? 120 से 30 रुपया किलो है अभी। इतने में किसान आपको देता है। हाँ। ठीक है, आप जब व्यापारी को बेचते हैं तब किस दाम में बेचते हैं? अभी जैसे मान लीजिए 370 है, 80 है, 90 है। ये आपका दाम है। हाँ, ये अभी 370, 80, 90। हाँ, और ये यही मार्केट जब पैक होके दुकान तक पहुंच जाएगा और हम लोग को मिलेगा, हम लोग को कितने रुपए देंगे? आप मखाना जाने के बाद 500, 450। अच्छा, ये आग में कितना देर काम करना पड़ता है? इसमें मिला जुला के मानिए ना 10 घंटा। मान लीजिए कि अगर 1 क्विंटल करना है तो 1 10 घंटा। और कितना देर आप लोग यहाँ काम करते हैं? वही काम करते हैं 2 घंटा एक बार और 5-6 घंटा एक बार। अपना चलिए ठीक है। ये हो गया जो है आपको मखाना का अंतिम पड़ाव। यहाँ से मखाना व्यापारी के पास पहुँचता है और फिर व्यापारी उसको छोटे छोटे पैकेट में कर रिटेलर तक पहुँचाता है और रिटेलर से हम लोग खरीदते हैं। हालांकि मखाना बहुत बड़े मात्रा में विदेश भी जाता है जो अच्छे खासे दाम में बिकता है। ये कहानी आपको दिखाने की जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि इसका अलग अलग लेवल पर किसानों से लेकर, मजदूर से लेकर, थोड़ी का जो काम करते हैं वो लोगों से लेकर, और जब कंज्यूमर तक पहुंचता है, उपभोक्ता तक पहुंचता है, दुकान तक पहुंचता है, इसके दाम में देखिए कितना उछाल आता है। मजदूर जब पहली बार इसको निकालते हैं तो इसको 30 रुपये किलो, दूसरी बार निकालते हैं तो 50 रुपये किलो। किसान इसको फोड़ी तक बेचता है 150 रुपये तक किलो, और फिर फोड़ी वाले इसको व्यापारी को बेचते हैं 300 से लेकर 400 रुपये किलो। और जब उपभोक्ता तक पहुंचता है ये तो कम से कम 500 रुपये किलो ये बिकता है। और जो सीमांचल में इसकी बहुत बड़े मात्रा में इसकी खेती होती है, सीमांचल से ये दुनिया भर में जाती है। तो आप लोगों को सरकार की तरफ से कोई मदद मुहैया होती है? जी नहीं। सरकार कुछ करता है आप लोगों को? जी नहीं। किसी तरह का कोई सुविधा कुछ? नहीं, सरकार की तरफ से। अच्छा, इसका ये जो तरीका है बनाने का, ये बहुत पुराना तरीका है। चूल्हा है, इसमें आप जलावन जला रहे हैं। अगर इसका कोई दूसरा तरीका आ जाए, दूसरा तरीका आएगा तो काम ही नहीं करेगा। काम नहीं करेगा। ये इसी तरह से बन सकता है। जी हाँ, इसमें जो है तो मखाना में छोटा गुड़िया में कितना सी लगता है, तब
अच्छा, मशीन आ गया दुनिया भर में, जैसे लावा, शहर में लावा बिकता है, मकई वाला लावा, तो एक जो है ओवन टाइप का चीज़ होता है, उसमें डालता है मकई और लावा बन के निकल जाता है। वो सिस्टम नहीं है, वो सिस्टम इसमें नहीं कर तो ये अभी भी इसका जो तैयारी है, इसको जो तैयार किया है काफ़ी ट्रेडिशनल तरीके से, पुराने तौर तरीके से, जो हजारों साल से चला आ रहा तरीका, वही तौर तरीका है इसका। अभी भी चूल्हे पे ही इसको गर्म किया जाता है। आप देख रहे थे लाइव K24 लाइव वाशिंगटन। फोड़ने वाले व्यक्ति से मिले उसका पूरा परिवार दरभंगा से यहाँ आकर मखाना फोड़ने का काम करता है। उन्होंने बताया कि मखाने को पहले धूप में सुखाया जाता है, फिर 2 बार इसे तवे पर डालकर लकड़ी के जलावन का इस्तेमाल कर भूना जाता है और फिर लकड़ी के वजनदार हथौड़े से पीट पीट कर फोड़ा जाता है। तब जाकर हमारे खाने योग्य मखाना तैयार होता है। जब मखाना पानी से निकलता है तब इसकी कीमत सिर्फ 30 रुपये प्रति किलो होती है, लेकिन जब ये खुदरा बाजार तक पहुंचता है तो इसकी कीमत 700 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक पहुंच जाती है। इसको तैयार करने में कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं। जैसे मजदूर घंटों पानी में उतरकर अपने हाथ पांव सुजाकर इसे निकालता है, वहीं फोड़ने वाले लोग 8 घंटे लगातार चूल्हे के सामने बैठकर इसे फोड़ते और भूनते हैं। मखाने की खेती को लेकर सीमांचल में काफ़ी संभावनाएं हैं, क्योंकि ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ जलाशय की कमी नहीं है और यहाँ की मिट्टी मखाने की खेती के लिए उपयुक्त है। मखाने की मांग स्थानीय स्तर पर तो है ही, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इसकी अच्छी खासी कीमत मिलती है। सरकार अगर ज़रा सा ध्यान दे तो सीमांचल क्षेत्र में मखाने की खेती को बढ़ावा मिल सकता है और कई लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न हो सकते हैं। इस रिपोर्ट को आपके लिए तैयार किया है वासिक मुस्तफ़ा और नयन जायसवाल ने। देखते रहिए K24 लाइव।